नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जय कामतानाथ क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो देखिए भाई, पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है आपके कक्षा 12 के लिए, है ना। इस वीडियो में हम समझ लेते हैं बच्चे आपके फिजिक्स का सिलेबस क्या है अब की बार 2024 में। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर हट गए, 10 चैप्टर बचे पढ़ने के लिए, है ना। क्या फिजिक्स में भी ऐसा हुआ है? फिजिक्स में भी ऐसे चैप्टर हट चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर है जो हट गए हैं, कौन कौन से चैप्टर है जिनको हमको पढ़ना है, तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी भाई। तो अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई फिजिक्स में ऐसा कोई भी चैप्टर संपूर्ण रूप से नहीं हटाया गया है। फिजिक्स में कोई भी चैप्टर संपूर्ण रूप से नहीं हटाया गया, जैसे कि केमिस्ट्री में पूरा का पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया गया है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में जितने चैप्टर थे उतने ही चैप्टर हैं, बस बीच बीच के कुछ टॉपिक हट चुके हैं आपके, है ना। तो चलिए भाई समझते हैं कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। तो देखिए भाई, फिजिक्स आपकी दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट की। देखिए, वैसे डिवाइड तो आपकी केमिस्ट्री भी दो पार्ट में थी, डिवाइड तो आपकी केमिस्ट्री भी दो पार्ट में थी, और जब आप पढ़ोगे तो एक बार में ही पढ़ाई जाएगी, पूरी पार्ट नहीं करेंगे, पर मैं आपकी सुविधा के लिए दो पार्ट किए दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो होता है बच्चे आपका स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की हमने भी अपना जो फिजिक्स की क्लासेस है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट की है, और ये चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन सभी वीडियो का, जल्दी से जाके वो सारे वीडियो देख लो, क्योंकि भाई अगर आप नहीं देखते हो तो आप पीछे हो जाओगे कहीं ना कहीं, और बोर्ड परीक्षाओं में आप बेहतरीन नंबर लाने से चूक जाओगे, है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी जाके वो वीडियो देखो। पहला चैप्टर बच्चे स्थिर विद्युत की, इसमें आप पढ़ेंगे क्या? इसमें आप पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या होता है ना। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना। विद्युत द्विध्रुव के बहुत सारे डेरिवेशन सीखोगे आप इसमें। फिर आप इसमें गाउस प्रमेय पढ़ोगे, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ोगे, विद्युत फ्लक्स पढ़ोगे, है ना। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा रखी हैं। तो आप जाए भाई वीडियो के सेक्शन में, आपको सारी वीडियो वहां पर मिल जाएंगी। तो पहला चैप्टर बच्चे आपका क्या हो गया, स्थिर विद्युत की। देखिए, फिजिक्स के चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, है ना। दूसरा चैप्टर बच्चे आपका होता है विभव विभवांतर तथा संधारित्र। क्या भाई, विभव विभवांतर तथा संधारित्र। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है ना। इस विद्युत विभव और विभवांतर से रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन आपको पढ़ने हैं। फिर आप सीखेंगे संधारित्र क्या होता है ना, किस प्रकार हम आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं, संधारित्र के बहुत सारे डेरिवेशन, धारिता से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है ना भाई। देखिए, विद्युत विभव वाला चैप्टर तो हमने प्रारंभ कर दिया है, बहुत ही जल्दी ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और बाकी लेक्चर भी जल्दी ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ तो भाई, अब हम अगला चैप्टर समझते हैं, कौन सा पढ़ना है हमको। तीसरा चैप्टर जो होगा बच्चे वो होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा भी काफी बड़ा चैप्टर है ना। इस विद्युत धारा के चैप्टर के अंतर्गत आपके कुल 2 चैप्टर आते हैं। पहला हो गया विद्युत धारा ही खुद का विद्युत चालन, है ना। और दूसरा चैप्टर जो हो गया बच्चे आपका वो हो गया किरचॉफ के नियम तथा विद्युत क्षेत्र। किरचॉफ के नियम में आपको किरचॉफ के नियम पढ़ने हैं, है ना। मीटर सेतु पढ़ना होगा, विभव मापी पढ़ना होगा, बहुत सारे व्हीट स्टोन सेतु पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना, जो कि आपको हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। आने वाले समय में उनके वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगे। तो आपका तीसरा चैप्टर क्या हो गया बच्चे, विद्युत धारा हो गया। चौथा चैप्टर जो है आपका, यहां से देखिए भाई, एक कहानी बताते हैं आपको। इस वाले चैप्टर में और इस वाले चैप्टर में जो आपका आवेश है वो रुका हुआ रहेगा, इस वाले चैप्टर से चलना शुरू करेगा, इस वाले चैप्टर से चलना शुरू करेगा, है ना। अब यहां से देखो, अगला चैप्टर क्या आ जाएगा भाई आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव।
तथा चुंबकत्व। चौथा चैप्टर क्या है आपका? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये चैप्टर है आपका, क्लियर है ना। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे भाई? देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, इसमें आप ये सीखेंगे कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है और चुंबकत्व के बारे में सीखेंगे। अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है ना। जब इसको पढ़ाएंगे तब जब हम इसको पढ़ाएंगे तब आपके लिए एकदम आसान इसको कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप ये समझ लीजिए भाई, चौथा चैप्टर आपका क्या पढ़ना है आपको? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब भाई देखिए, आपका जो पांचवा चैप्टर आता है, पांचवा, वो चैप्टर क्या होता है आपका? वो चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। ये चैप्टर है आपका बच्चे पांचवा चैप्टर क्या है आपका बच्चे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, है ना। इसमें दो चैप्टर होंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक चैप्टर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा दूसरा चैप्टर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना। हाँ भाई, और आपका जो छठवां चैप्टर होता है इसमें, वो हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। ये बहुत ही छोटा चैप्टर होगा आपका, बहुत ही छोटा सा चैप्टर होगा, है ना, जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपकी देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट क्या होती है? फिनिश होती है। फर्स्ट पार्ट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? 6 चैप्टर। अब हम प्रारंभ करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो पहला चैप्टर, या फिर जिसको हम अपना 7वां चैप्टर बोलेंगे, उसका नाम है प्रकाशिकी। क्या नाम है इसका? प्रकाशिकी। अब आपने अभी तक जितने भी चैप्टर देखे ना, उनमें सबसे बड़ा चैप्टर है प्रकाशिकी आपका, सबसे बड़ा, क्योंकि इस प्रकाशिकी के अंदर अंदर 7-8 चैप्टर आपके आ जाते हैं, है ना। कौन कौन से? प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा आपका प्रिज्म, प्रिज्म के बाद आ जाएगा आपका मानव नेत्र दृष्टि दोष। मानव नेत्र दृष्टि दोष हट चुका है अब की बार, है ना। प्रकाशिकी के अंतर आ जाएंगे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। उसके बाद आ जाएगा आपका व्यतिकरण, फिर आ जाएगा आपका विवर्तन, ठीक है ना। विवर्तन के बाद क्या आ जाएगा आपका? प्रकाश का ध्रुवण। पिछले साल हट चुका था प्रकाश का ध्रुवण, इस वर्ष प्रकाश के ध्रुवण को इंक्लूड कर लिया गया है ना। प्रकाश का ध्रुवण आ गया आपका। उसके बाद आपकी क्या आ गई? तरंग प्रकाश की आ गई, हाइगेंस के सिद्धांत आ गए। इतने सारे फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, इतने सारे चैप्टर आपके क्या होते हैं इसमें? ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो देखिए, अगला आपका 8वां चैप्टर है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। छोटा सा चैप्टर है भाई ये, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पढ़ेंगे, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, ऐसी बहुत सारी चीजें आप क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है ये, है ना, एक ही चैप्टर की ये यूनिट है। अगला चैप्टर भाई जो आपका आता है 9वां चैप्टर, वो होता है आपका परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, इसमें आप क्या पढ़ेंगे भाई? परमाणु तथा नाभिक। इसमें भी आप परमाणु के बारे में इसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स इसी को कहा जाता है ना। परमाणु के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि परमाणु होता क्या है, कैसे बना, परमाणु के अंदर होते क्या क्या हैं, कैसे रहते हैं, वो सारी चीजें। नाभिक के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना, न्यूक्लियर, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में आप पढ़ेंगे। परमाणु बम के बारे में आप पढ़ेंगे, ये नहीं बोलूंगा मैं कि बनाना सीखेंगे, है ना भाई। परमाणु बम के बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। तो परमाणु तथा नाभिक हो गया ये। अगला टॉपिक आता है भाई आपका 10वां जो होता है, वो है भाई आपका लास्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है भाई। वो क्या है? अर्धचालक तथा संधि डायोड। ये चैप्टर है आपका। इस चैप्टर का क्या नाम बच्चे?
अर्धचालक तथा संधि डायोड, है ना। इसमें आप पढ़ेंगे अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और संधि डायोड, पीएन संधि डायोड इसमें आप पढ़ेंगे, है ना। इससे बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी वो थी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को संपूर्ण रूप से बच्चे हटा दिया गया है। ट्रांजिस्टर को क्या किया गया है? संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो प्रकाशिकी में प्रकाश का जो परावर्तन है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? साफ कर दिया गया है। ठीक है ना बच्चे। देखिए हम आपके लिए एक एक सीरीज से चल रहे हैं। अभी सबसे पहले हमने ये वाला चैप्टर खत्म किया है, फिर हम अभी इस वाले चैप्टर में हम एक लाइन से एक सीरीज से सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप 2024 बोर्ड परीक्षाओं में, भाई देखिए इससे तो नीचे का हम टारगेट ही नहीं रखते हैं। 95 प्लस बात तो हम ओवरऑल की करते हैं भाई, ओवरऑल की। और आप जितने विषय पढ़ेंगे हमसे उनमें सभी में आपको 95 प्लस लाना होगा। और जब आप 95 प्लस लाएंगे तब आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा। ठीक भाई देखिए आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो चुका है। केमिस्ट्री का हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, फिजिक्स का हमने इस वीडियो में कर दिया है क्लियर। तो भाई उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।